एक नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा की एक बड़ी सुंदर राजकुमारी थी। राजा को हमेशा अपनी राजकुमारी की चिंता रहती थी कि कहीं राजकुमारी किसी गरीबी बेरोजगार आदमी से शादी न कर ले। इसलिए राजा राजकुमारी को रोज फूलों से वजन करवाता था। उसका कहना था, जिस दिन राजकुमारी का वजन फूलों से आधा हो जाएगा उस दिन मुझे पता चल जाएगा कि राजकुमारी किसी और से मिलती है। मैं उसी दिन इसका विवाह अपनी मर्जी से करा दूंगा। रोज की तरह एक दिन राजकुमारी को फूलों में तोली जा रही थी। उस दिन फूलों का वजन राजकुमारी के वजन से कम निकला। राजा को बड़ी चिंता हो गई। उसने पूरे राज्य में यह घोषणा करा दी कि जो भी मेरी राजकुमारी के बारे में मुझे कुछ बताएगा मैं उसे इनाम भी दूंगा और उसका विवाह अपनी राजकुमारी के साथ कर दूंगा। उसी नगर में एक साधु रहता था। उसके पास बस दो ही चीज थी, एक तो उसकी चरण खड़ाओ और एक मोटा सा डंडा। साधु अपने डंडे को जितना भी मारता वो उससे उतने ही पैसे बना लेता था और अपनी चरण खड़ाओ से कहीं भी उड़कर जा सकता था। जब साधु को राजा की घोषणा के बारे में पता चला तो वह नगर में चला गया और राजा से कहने लगा, अगर मैं उस चोर को पकड़ा दूं जिससे आपकी बेटी मिलती है तो आप मुझे क्या दोगे? राजा ने कहा, मैं तुम्हें इनाम दूंगा और अपनी बेटी की शादी तुमसे करा दूंगा। साधु बोला, मैं तो साधु महात्मा हूँ, फिर तुम अपनी राजकुमारी की शादी मुझसे कैसे करा सकते हो? राजा बोला, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। साधु ने कहा, ठीक है, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। साधु ने कहा, जब राजकुमारी आज फूलों में तोली जाए तो उसके सामने 2 परात लेकर पानी में लाल रंग घोलकर रख देना। राजा ने अपने सेवकों से ऐसा ही कराया। जब सुबह राजकुमारी को तोलने के लिए फूल लाए गए तो उसके सामने 2 परात में लाल रंग घोलकर रख दिए गए। जब राजकुमारी तोली जा रही थी तो परात में उस इंसान का चेहरा आ गया जो राजकुमारी से मिलने आता था, पर वो कोई और नहीं बल्कि बगीचे के मालिक का बेटा था जहां से राजकुमारी के लिए फूल तोड़कर लाए जाते थे। वह फूलों में एक चुंबक लगा देता था जिससे फूलों का वजन राजकुमारी से ज्यादा हो जाता था और राजा को कभी भी इस बात का पता नहीं चलता। राजा ने साधु को धन्यवाद किया, उसे इनाम दिया और राजकुमारी की शादी साधु से करा दी। इसलिए कहते हैं, अगर हमारे पास ज्ञान है तो हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं, बल्कि हम अपने ज्ञान से ही पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हैं। धन्यवाद।